चाहते हैं कि गरीब कोई ना रहे, मतलब दुखी कोई ना हो। जरूरी नहीं कि आप खुश हो, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी हो, बट एक एवरेज लाइफ सबके पास होनी चाहिए। बहुत दरिद्रता देखते हैं देश में तो बड़ा अजीब लगता है कि किसी को इतना पैसा, किसी को हमारे देश के लगभग 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास टोटल देश का पैसा है। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सोनू सूद को जब ये मदद करते हुए देखते हैं लोगों की, तो कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है। नहीं, मतलब वैसे इंसान सबको होने चाहिए। अच्छा, आप कैसे कर पाएंगे ये? सिर्फ पढ़ाकर अचीव करना चाहते हैं अपना ये गोल, या आगे कुछ और भी सोचा है? देखिए, शिक्षक और सड़क दो ऐसी चीज है जो खुद अपने जगह पे रहते हैं, दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो हम लोग क्या है कि जैसे चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य बनाया जिसने पूरा मगध साम्राज्य खड़ा कर दिया, हमारा लक्ष्य है कि लाखों में चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा करना है जो इस देश से धनानंद से तो न लड़ सके, लेकिन धनानंद के रूप में छुपे हुए इस देश के गरीबी, दरिद्रता, भ्रष्टाचार इत्यादि से लड़ाई लड़ सके, जो देश को आगे बढ़ा सके। नहीं, मैं देखता हूँ और आपके कुछ वीडियोस में मैंने ये बात नोट भी की है कि आप खुलकर अपनी बात कहते हैं। जैसे कुछ लोगों में ये रहता है ना कि थोड़ा सा डर होता है या हिचक होती है, चाहे वो किसी के खिलाफ बोलना हो, किसी के समर्थन में बोलना हो। ये चीज बिहारी में नहीं होता है। बिहार में यही चीज मिलेगा, छोटा बच्चा भी रहेगा नहीं डरेगा, क्या होगा। इसीलिए चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, आपको बोलना होता है तो आप बोल देते हैं। हम बोल देते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो। आपको हमने चुना है, आप हमारे मतलब हम आपसे प्रेम करते हैं तो आलोचना भी करेंगे आपकी। पर मैंने सुना कि प्रधानमंत्री के यहाँ से फोन भी आया था आपको। बहुत सारे जगह से आते रहते हैं लोग, मतलब खुद उन्होंने तो नहीं ना करते हैं, मतलब वो वहां से जो उनकी थिंक टैंक है लोग, या फिर जो वहां पे जो डिसीजन लेने वाले लोग वहां से आते रहते हैं अक्सर कई जगह से। हाँ, अच्छा, धर्म पर भी आपका कुछ विचार है क्या? क्योंकि पिछले 5, 7, 10 साल में तो बहुत चर्चा, बहुत बहस हुई है धर्म पर इस देश में, या नहीं बोलना धर्म चाहते? क्या, धर्म के बारे में हम क्या बोले आपसे? हाँ। एक जो आपका मानना है ना, वो बोलिए आप। देखिए, धर्म एक परवरिश का नाम है मानक जी, धर्म एक परवरिश का नाम है। हम अपने बच्चे को, अगर 2 महीने का मेरा बच्चा हो, हम आपको दे देंगे, आप बताइए वो कौन से धर्म को अपनाएगा? जो आपका धर्म है। आप अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ दीजिए, वो कौन सा धर्म अपनाएगा? जो मेरा धर्म है। तो धर्म जो हम कहते हैं ये एक्चुअली नाम परवरिश का है। ये परवरिश है, उसको किस माहौल में आपने परवरिश किया। आप कब कहते कौन सा धर्म, आप उसको सारा धर्म देते और उसके बाद कहते कि चुनो कौन सा तुम्हें पसंद है। अब उसको तो किसी ने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। जो ये एक तो वंशानुगत चलते आ रहा है, जिस तरह से मेरे पिताजी के खेत पर मेरा अधिकार, उसी तरह मेरे पिताजी के धर्म पर मेरा अधिकार। ये तो विरासत है, परवरिश का नाम है। देखिए, गीता और कुरान कभी आपस में नहीं लड़ते हैं जी। आप बिलीव नहीं करते ना इसमें? देखिए, धर्म क्या चीज है? पहले संविधान नहीं ना था देश का, तो रोकने के लिए, लोगों को डराने के लिए कि गलत काम करोगे तो पाप पड़ जाएगा। अभी वही थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, गलत काम करोगे तो 302 लग जाएगा। पहले पाप लगता था, अभी 302 लगेगा। अभी जज सजा देता है, पहले भगवान सजा देता था। तो एक तरह का संविधान था उस समय, बहुत जरूरी भी है। हर जगह आपका कोर्ट कचहरी नहीं पहुंच पाता है, तो यही पहुंचता है। बहुत जगह ऐसा है जो इंसान गलत काम से रुकता है भगवान के डर से। अरे भाई, भगवान है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। खान सर, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के लिए कोई मैसेज दे दीजिए, जो बेचारे, जिनकी नियत और इंटेंशन तो अच्छी है लेकिन उसके बावजूद वो बहुत नुकसान कर रहे हैं देश के लिए। देखिए, सबको कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज को पूरी तरह रिसर्च ना कर ले, आप बिलीव नहीं करना चाहिए किसी पे। आपके पास कोई मैसेज आया, जरूरी नहीं कि वो सही है। अभी चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो किसी बीमारी से रिलेटेड हो, किसी इंसान को फेम या डिफेम करने के लिए हो, या किसी घटना की हो। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखेंगे कई जगह ऐसे बंगाल इलेक्शन को लेकर बहुत दुखद घटना, उस पर भी आपके पास बहुत सी चीजें हैं जो सही हैं, बहुत सी चीजें हैं जो गलत है। आप अंधाधुन उस पर बिलीव नहीं कर सकते, ये गलत है। तो आप इंसान को खुद से सोचना चाहिए, और सबसे पहला क्या करें, खुद को सोचना चाहिए। खुद की स्वास्थ्य पे ध्यान दे, खुद की शिक्षा पर दे, और खुद के मतलब विकास पर ज्यादा ध्यान दे। क्योंकि इस कोरोना ने दिखा दिया, आपका साथ, आपका पैसा, ये सब आपके काम आ रहा है। आपके रिश्तेदार, पहुंच, पैरवी सब चला गया काम से। ऐसे ऐसे लोगों की डेथ हो गई जिनके बारे में हमको ऐसा लगता था नहीं कि मतलब उनके पास किस चीज की कमी थी। इसलिए इंसान को खुद पर पहले ध्यान देना चाहिए। किसी ट्रेन को आप चलाइएगा, वो ट्रेन नहीं चल सकती है, उसके चक्कों को चलाना पड़ता है। तो इस देश को आगे बढ़ाइएगा, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग उस देश के चक्के हैं, हम जितनी रफ्तार से बढ़ेंगे देश उतनी रफ्तार से बढ़ेगा। इंसान को व्यक्तिगत सोचना चाहिए। खान सर, कभी पॉलिटिक्स में भी जाएंगे आगे? कभी ऐसा ख्याल आता है? ये सब बहुत खतरनाक चीज है, पॉलिटिक्स वगैरह। मतलब अरे, बिहार का आदमी कैसे पॉलिटिक्स को खतरनाक चीज बता सकता है? सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर बिहार के इंसान को माना जाता है।
देखिए बिहार में क्या चीज करेंगे, पॉलिटिक्स बहुत है, खेती है, ये दो चीज बिहार में बहुत ज्यादा है। तो ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ना होने की वजह से वहां लोग ज्यादा इसको जाते हैं, बट ऑप्शन है वहां पे, फैक्ट्रीज खोलिए, जो खेती है और जो पॉलिटिक्स में कुछ फैक्ट्रीज की ओर जाएंगे। बढ़िया इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटी का अभाव है वहां, हाँ। कोई एक हायर एजुकेशन के लिए कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी को आप इंडिया लेवल पे कंपेरिजन नहीं कर सकते। आपको एजुकेशन गड़बड़ है मिनिस्टर तो बनाया जा सकता है, कम से कम आप शिक्षा का स्तर तो सुधार ही सकते हैं, क्योंकि आपका तो अब एक अलग स्टाइल, अलग फॉलोइंग बन चुकी है। लोग कहते हैं अरे यार, और मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, मुझे पता है आपको भी जरूर ये फीडबैक आया होगा, अच्छे खासे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं यार टीचर होना चाहिए तो ऐसा, पढ़ाई हो तो ऐसी, जो हर किसी को समझ में आए। तो मैं कह रहा हूं एजुकेशन मिनिस्टर बना दें तो। सर देखिए, कोई जरूरी नहीं कि वो खान सर ही सुधारेंगे, जो अभी के हैं वही कर दे। एक टीचर के लिए कहते हैं कि एक टीचर को लोग टीचर कहते हैं, हम अपने आप को कभी इस तरह से नहीं। हमारे नजर में एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक फिल्म का डायरेक्टर देखें, वो एक 3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए बेचारा 3 साल से मेहनत करता है, हाँ। तो आपको वो फिल्म इतनी बेहतरीन दिखती है। तो एक टीचर को भी ऐसे ही करना चाहिए, 1 घंटे के क्लास के नहीं, उसके 10 घंटे से मेहनत होना चाहिए। कौन सा स्लाइड दिखाएगा, कौन सा वीडियो दिखाएगा, कौन सा एग्जाम्पल चाहिए, कैसे समझाना है। यहाँ टीचर को देखता है ऐसे खैनी बनाते आया, कभी कभी तो स्टूडेंट से मंगा देते, पान लेते आना मेरे लिए। बताइए, ऐसे शिक्षक को शिक्षक कहलाने का अधिकार। हम ये नहीं कह रहे हैं शिक्षकों को कि आप पान मत खाइए, खैनी मत खाइए, ये आपका व्यक्तिगत जीवन, लेकिन ये तब तक जब तक आप अपने परिवार में हैं, अपनी व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं वहां तक। जब आप विद्यालय में आ गए, ये आपकी व्यक्तिगत जीवन खत्म हो गई, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उसको निभाइए। आपका सबसे सक्सेसफुल वीडियो कौन सा रहा है? आपने कभी देखा है कि सबसे ज्यादा ये चला है वीडियो? ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया? रिसर्च से टाइम ही नहीं मिलता है। मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो तो पोस्ट करते ही वीडियो लाखों में पहुंच जाता है। लेकिन लोगों को पता है ना कि यहाँ टाइम बर्बाद नहीं होगा, हर चीज ऑथेंटिक मिलेगी। हाँ, करोड़ों में तो गए होंगे आपके बहुत सारे वीडियोस। हाँ गए होंगे, गए भी हैं बहुत सारे। कभी देखे नहीं आपने? नहीं। कोई फेवरेट वीडियो, अपने जो वीडियो बनाए हैं उनमें से सबसे अच्छा, यार नहीं ये अच्छा बन गया? नहीं कह सकते, ये तो दूसरे बता सकते हैं ना, हम अपनी कमियां और अपनी पीठ खुद नहीं देख सकते ना। अच्छा, ओके। यूट्यूबर्स के लिए कोई मैसेज है खान सर, जो यूट्यूबर्स नया नया यूट्यूब पर आकर और कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहते, कामयाब होना चाहते हैं? कि मैसेज क्या, कोई किसी चीज को आपको क्या लगता है कि मतलब किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं। इंसान जहां पे भी है वो फुली ईमानदारी से करे, और ये सोचे कि जिस चीज को हम कर रहे हैं इसमें सुधार के लिए किसी दूसरे इंसान को नहीं आना पड़े। अगर कोई दूसरा इंसान आके इसमें सुधार करता है, मतलब आप वो गलती छोड़ के क्यों गए थे, ये बस सोचना चाहिए। चाहे जिस फील्ड में आप पढ़ा रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, कहीं पे भी हैं, आप उस समय रहिए एकदम यूनिक। देखिए, यूनिक और बेस्ट में अंतर है। इफ यू आर बेस्ट यू विल नंबर 1, बट इफ यू आर यूनिक यू विल ओनली 1। तो ट्राई टू बिकम यूनिक बिकॉज यू विल बिकम ओनली 1। अरे कमाल है, आप तो अंग्रेजी भी फटाफट बोलते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, हिंदी में ही पढ़ाते हैं, हिंदी में वीडियो बनाते हैं। शुरू में हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, और आज उसी सीबीएसई बोर्ड का मजाक बनाते हैं। मजाक नहीं, वो एक बच्चों से लगाव है। वो बच्चे जो हमसे पढ़े हैं ना, उनसे पूछिएगा, वो बुरा नहीं मानते हैं, ये हंसी मजाक है। अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आपकी जो नियत है, आपकी जो इंटेंशन है, वो ये है कि जो समाज के निचले तबके के बच्चे हैं, आप उनको ऊपर उठाना चाहते हैं किसी भी तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम ये देखिए, हम सीबीएसई वालों को मजाक नहीं कहते हैं, हम बस ये कहते हैं कि जो एक ठेला पे जो ठेला वाला है, उसका बच्चा जो बोरा बिछा के पढ़ा है, वो भी उस सीबीएसई वालों के बराबर है। बस हम ये दिखाना चाहते हैं। एक आखिरी मैं आपसे मैसेज चाह रहा हूं, और वो उन लोगों के लिए चाह रहा हूं, करोड़ों लोगों के लिए, जो बेचारे लॉकडाउन की वजह से या बीमारी के इसके कोरोना की वजह से घर में बंद है। पूरे 1 साल से ऊपर हो गया है, कुछ ढील मिली थी लेकिन फिर से अब घरों में बंद हो गए। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं घर में बैठे हुए। उनके लिए खान सर क्या कहते हैं? देखिए, बहुत मुश्किल से आपको वक्त मिल पाता है इस भाग दौड़ के दौर में। जो टीचर हैं वो अपने आप में सुधार लाएं, जो चीजें नई नई अपडेट नहीं कर सके उसे अपडेट करें। जो घर में महिलाएं हैं वो किसी चीज को सीख सकती हैं, जैसे जो लड़कियां जो कॉलेज जाती थी, पढ़ती थी, आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, सीख सकते हैं आप, सिलाई बिनाई कढ़ाई, बहुत सारा ऐसा मौका है। जब लॉकडाउन नहीं रहता, चीजें खुली रहती, आप नहीं कर सकते थे। इसे यूटिलाइज कीजिए, नए नए चीजों को सीखिए। अगर इस लॉकडाउन में आप 3-4 नई चीजों को नहीं सीख सकते ना, तो मतलब आप
इस लॉकडाउन का यूज नहीं करते। आपको हम बताते हैं, पिछली साल जब लॉकडाउन लगा था, हम होली की छुट्टी मनाने पटना छोड़ के गांव आए थे, और इस गांव में कोई सुविधाएं नहीं थी। अचानक मोदी जी ने कहा कि, मतलब नीतीश कुमार, हम बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि भाई ये होली की छुट्टी के बाद 20 तक का ये मतलब संस्थाएं नहीं खुलेंगी, हम घर पे रुक गए। मोदी जी ने कहा कि जनता कर्फ्यू, उसके बाद पूरा लंबा कर्फ्यू लगा दिया। हम तो फंस गए थे लॉकडाउन में, हमको समझ में नहीं आता था क्या करें। मार कर से पढ़ाते थे, ये सब कुछ नहीं था, ये सब पटना में रह गया था। और इतना भयानक लॉकडाउन था पहले वाला, अप्रैल मई जो 2020 वाला था, मतलब ऐसा लगता था कि हम दूसरे देश में आ गए हैं। इस तरह से हम खुद ट्रक चला के और पटना गए थे। अब सोचिए उस मुश्किल में, और वो मतलब कपड़े उपड़े उतार दिए थे, गंजी पहन लिए थे कि ताकि पुलिस को लगे कि हम ड्राइवर हैं, ऐसे चले गए। और वहां से लेके आए, लॉकडाउन में पढ़ाए, बताते बताते बताते, तो हमने जो कुछ भी ये यूट्यूब वगैरह जो भी बताए हैं, वो सारा चीज लॉकडाउन में ही किए थे। आपके पास ये वक्त है, आप इसे सरकार को कोसिए, अपने नसीब को गाली दीजिए, दूसरों पे गुस्सा उतारिए, बीवी बाल बच्चों पे। उससे बेहतर है शांत ढंग से बैठिए, अपनी फील्ड में सुधार लाइए। जो सुधार आप सोचते थे कि अगले 5 साल में हमें लाना है, लॉकडाउन ने आपको इतना बेहतरीन मौका दिया है कि आप उसे इसी लॉकडाउन के पीरियड में कर सकते हैं। नई चीजों को सीखिए, जो घर की महिलाएं हैं वो सब चीजें में ला सकती हैं, स्टूडेंट है अलग अलग पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब उनके पास अवेलेबिलिटी है टाइम की, वो इसे यूटिलाइज करें। वरना दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, ये बहुत तेज दौड़ रही है दुनिया। चलिए, खान साहब खुश है ना खान सर, अभी तक जो आपने अचीव किया है 2-3-4 साल में पिछले? सर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ये अभी थोड़ा सा देश की हालत सही हो जाए तो हर इंसान खुश हो जाएगा। इस देश में शायद ही, आपने शुरुआत में कहा कि कोई ऐसा होगा जो अपने को ना खोया हो, शायद ऐसा कोई ना हो जिसके जान पहचान में कोई अपने ना खोया। इस समय इंसान को लगता है कि सबसे बड़ी खुशी है कि ये कोरोना चला जाए। बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने आज आपसे बात करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे पता है हमारे न्यूज़ 24 के भी बहुत सारे दर्शक रूरल इंडिया में कोने कोने में हैं, और आपकी भी फैन फॉलोइंग वहाँ बहुत है, बहुत पेनिट्रेशन है आपके वीडियोस का। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिससे कम से कम आपके जरिए उन लोगों तक हम ये कुछ एक भ्रांतियां थोड़ा क्लियर कर दें, और कुछ जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं वो भी थोड़ा जान लें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया खान सर, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।